और कर्जा खत्म करने में बड़े कैसे होते हैं इसको सीखो आप। इसमें डेट न्यूट्रल करूंगा, साथ में एक्सपैंड भी करूंगा, कर्जा भी नहीं रहेगा मेरे पे, एक्सपैंड भी करूंगा। कैसे? जियो की जब सक्सेस हुई तब तक इन पे 1 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका था। इतनी बड़ी सफलता की कॉस्ट होती है भैया, इसकी कीमत होती है, इनको भी झेलनी पड़ती है। 1 लाख करोड़ का कर्जा था। अब मुकेश ने अपने सारे शेयर होल्डर्स को एजीएम में बोल दिया कि मैं जीरो डेट कंपनी बनूंगा अगले 1.5 साल के अंदर। और जियो का हुआ क्या, पूरा इकोसिस्टम की एक मार्केट कैप, उसकी एक वैल्यू बिल्ड कर दी। जो मैं आइडिया टू आईपीओ करता हूँ ना, लोगों को आईपीओ पे लेके जाता हूँ, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, उसको समझना आप। यहाँ पे उनका जियो प्लेटफॉर्म, जियो मार्ट, जियो सावन, जियो सिनेमा सबकी मिलकर के कीमत बन गई 5 लाख करोड़। ये 2020 की बात बता रहा हूँ। अब 5 लाख करोड़ हो गया, इसमें से थोड़ा निकालो और फिर मोटा कमा लो। समझना, इसको मैं ईजी करूँगा बहुत। जियो ने क्या किया, 5 लाख करोड़ में से 25% हिस्सेदारी बाजार में बेचने के बारे में सोच ली कि बाजार में 25% हिस्सेदारी बेच देता हूँ। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए उन्होंने कहा पहला आदमी बड़ा लेके आता हूं। हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है। अब पहला आदमी सीधा फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को, मार्क भैया आओ, बोला आओ आओ चाय पियो, भाभी कैसी, भाभी बढ़िया, बच्चे कैसे, बच्चे बढ़िया। देखो ऐसा है, मेरे पास ना 400 मिलियन यूजर है जियो में, 400 मिलियन, और तुम्हारे फेसबुक पे 328 मिलियन। अगर हमारी कंबाइंड स्ट्रेंथ होगी और तुम्हारे व्हाट्सएप के भी साथ में जुड़ोगे तो हम दुनिया के सबसे बड़े हो जाएंगे। क्या है देखो, तब क्या किया, फेसबुक को अपना 10% हिस्सेदारी दे दी और उससे 45,000 करोड़ रुपए ले लिया। तो पहले तो अपना 1 लाख करोड़ का आधा कर्जा खत्म कर दिया, इससे कर्जा आधा निपट चुका है इनका। अब व्हाट्सएप पे के कारण 70 मिलियन जो है ना यूजर जियो मार्ट के, वो उनके पास आ गए। और जो जियो मार्ट है उसको 400 मिलियन जो व्हाट्सएप के टैप एंड चैट के थे बॉट के, वो जियो को मिल गए। दोनों के बेनिफिट एक दूसरे को मिलने लग गए। फेसबुक की इंडिया का ऐड का रेवेन्यू बढ़ गया क्योंकि जियो उसको पुश करे अपने दुकानदारों को जियो मार्ट से, और उधर जियो की अपनी सेल्स बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे फेसबुक उसकी ऐड दिखाने लग गया, 50,000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाए उसका। अच्छा, और क्या किया, जियो कहता है मेरे जो छोटे फोन मैंने बेचे हैं ना, 10 करोड़ फोन बेचे हैं भारत में, इन 10 करोड़ फोनों के अंदर मैं इंस्टाग्राम पहले से ही डाल के दूंगा सबको। अच्छा, जब उधर की बात होए तो जियो को क्या मिला, अब व्हाट्सएप अपने नोटिफिकेशन भेज भेज के जियो के कस्टमर बढ़ाए। दोनों ने एक दूसरे का भयंकर साथ निभाया। इसने जो कर सकता था वो किया, इसने जो कर सकता था वो किया। 50,000 करोड़ 45,000 करोड़ रुपए आ गए, कर्जा भी निपटाना शुरू कर दिया। अब बोले मेटा तो ठीक है, मार्क भैया तो ठीक है, हमें और पैसा चाहिए। बोले किसको? अब गूगल को पकड़ के लेके आओ। गूगल को अपना 7.25%, 7.70%, 7% अपनी हिस्सेदारी गूगल को दे दी। गूगल से लिया बहुत मोटा पैसा। फिर किया सिल्वर लेक, उसको दिया 2% हिस्सेदारी, उससे ले लिया 10,000 करोड़ रुपए। फिर सिल्वर लेक के बाद उन्होंने क्या किया, जो सऊदी जो रॉयल फैमिली का सऊदी का जो कंसोर्टियम का फंड है उसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, उसको दिया केवल 2.25%। तू छोटू 2.25%, उससे क्या 12,000 करोड़ रुपए उससे ले लिए। अब ये बढ़ते जा रही, इसकी कीमत बढ़ते जा रही। ये सब डील करने से पहले ये थे 5 लाख करोड़ के, और डील हो जाने के बाद ये हो गए 9.25 लाख करोड़ के। अब 9.25 लाख करोड़ में से इनके पास केवल 67%, यानी कि 9.25 लाख करोड़ में से आज भी 6.25 लाख करोड़ रुपए के मालिक हैं। अर्थ क्या हुआ, पहले थे 5 लाख करोड़ के, अब कितने हो गए? 6.25 लाख करोड़ के। यानी कि अपनी छोटी हिस्सेदारी बेची, थोड़ा सा निकाला, फिर मोटा मोटा कमा डाला।